कि आप वोट की उस पर्ची का एहतराम करें, उसकी हुर्मत की हिफाजत करें। वो जिस शख्स को या जिस पार्टी को पड़ा है, आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूं। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इलेक्शनों पे सवालिया निशान होगा, जहां पे इलेक्शन इंजीनियर किए जाएंगे अपने मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए। उनसे एक साफ और शफाफ मैंडेट लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। तो जब हमसे इज्तिमाई गलतियां हुई हैं, तमाम फ्री कैन जो हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस पावर स्ट्रक्चर के, सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ख्वाजा आसिफ बड़े सबूत लेकर कौमी असम्बली पहुँच के पूरे ऐवान को हैरान कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमसे जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को सुधारने का टाइम आ चुका है। जब तक इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक मुल्क का कोई फुरसान हाल नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क के हवाले से कुछ सोचें ताकि इस अवाम में बेहतरी आ सके। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हालात में अमेरिका को यहां से जाना पड़ा। अमेरिका क्यों ये जंगें छेड़ता है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका में किन जो है वो उसमें जाते हैं, किन की जेब में जाते हैं। पिछले 1.5 साल में 100 बिलियनियर नए बने हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3 पॉइंट कुछ से 6 पॉइंट कुछ पे चली गई। पिछले साल जो है वो सदारती खिताब के ऊपर जो है बहस का कंट्रोवर्सी बड़ी देर चलती रही। मेरे नज़दीक जनाब स्पीकर, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उनका एक ही हल है, और वो हल है जो मेरी पार्टी कहती है कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं कराएंगे, इस मुल्क की बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सियासतदान हमेशा पिंडी की तरफ देखते रहेंगे कि कोई हमें कंधा दे, कोई सानू मुंडा दे, कोई आसरा कराए सानू, ताकि इख्तिदार हमारे पास आए। यह रवायत 50 की दहाई के अवाइल से शुरू हुई है, जब 1954 में अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो कमांडेंट चीफ भी थे उस वक्त, मरहूम, अल्लाह उनको वरीक रहमत करे। माजी में तमाम हुकूमतों से गलतियां हुई हैं। अगर मैं गलत कहीं आप मुझे टोक सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स ऑल्सो। तो जब हमसे इज्तिमाई गलतियां हुई हैं, तमाम फ्री कैन जो हैं, तमाम कंपोनेंट्स जो हैं इस पावर स्ट्रक्चर के, उन तमाम से गलतियां हुई हैं। तो आइए अवाम के पास जाएं, उनसे एक साफ और शफाफ मैंडेट लें और उस मैंडेट का एहतराम करें। आइन की जो हदूद और कयूद हैं, जो डिफाइंड हैं, उसमें उनका एहतराम करें। जो टेरिटरी इंक्रोच हुई है, वो टेरिटरी वापस आए उन तमाम अदारों को या उन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जिनको वो बिलोंग करती है वो टेरिटरी। जनाब स्पीकर, इस हाउस के कस्टोडियन की हैसियत से आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। आप नहीं खेल सकते जब तक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस पावर गेम में शामिल नहीं होंगे, जो एक्चुअली ताकत का सरचश्मा है। मैं आज अपने हल्के के अवाम के वोटों की वजह से यहां पे हूं, आप भी अपने हल्के के अवाम के वोटों के। लेकिन क्या ये पावर गेम्स जो पिछले 70 साल से यहां पे 72 साल से खेली जा रही हैं, उनमें अवाम का कुछ बेहतरी हुई है? नहीं। अवाम के हालात जो हैं वो दिन ब दिन दिगरगूं हो रही हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो स्टैब्लिश हो, और फिर सिविलियन सुप्रीमेसी की भी जो आसान अल्फाज में जो उसका तर्जमा है वो वोट को इज्जत दो है, कि आप वोट की उस पर्ची का एहतराम करें, उसकी हुर्मत की हिफाजत करें। वो जिस शख्स को या जिस पार्टी को पड़ा है उसी के लिए ट्रांसलेट हो।
तो फिर तो वोट को इज्जत है, सिविलियन सुप्रीमेसी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाती है, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे तमाम इलेक्शनों पे सवालिया निशान होगा, जहां पे इलेक्शन इंजीनियर किए जाएंगे अपने मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए, जहां इक्तदार की मोहब्बत आपको आइन के पामाल करने से भी नहीं रोक सकती, बल्कि टेम्प्ट करती है कि आप आइन को भी पामाल करें। अब स्पीकर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों को इस कौम ने नवाजा हुआ है, इज्जत दी है, तकरीम दी है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा है। अगर हम खुद अपनी पावर जो आइन हमें देता है एब्डिकेट कर दें, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो अपना फर्ज अदा ना करें, तो हम किसी और से शिकायत करने का कोई हक नहीं रखते। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता हूं। नूर आलम ने सही कहा, मेरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आप भी उसके ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उसका ऐनी शाहिद हूं। जनाब स्पीकर, इट्स हाई टाइम। मैं सोचता हूं, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं जहां पे टाइम जो है वो इतना आपके डिस्पोजल पे नहीं होता। मेरी 72 साल उम्र है, लेकिन एक ख्वाहिश है कि पिछले 30 साल में जो भी इस ऐवान में हुआ, कई दफा मैं भी उसका हिस्सा होता था। पीपल्स पार्टी में और हमारे में जो एकबरनी 90 की दहाई में रही, जिस तरह दस्तो गरीबान हम रहे, हम उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। हमने उससे सीखा। 2006 में मिसाक जमहूरियत साइन किया, एक के बाद दूसरी हुकूमत ने अपनी टर्म कंप्लीट की, जिस तरह भी हुई, लेकिन एक थ्रेशोल्ड था जो क्रॉस किया गया, उस एहसास के होने की वजह से कि 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। हमने बार बार डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं तो 90 की दहाई में जो है वो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होती रही, और 99 में आके फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन रही, और 8-9 साल फिर फौजी हुकूमत यहां पे रही, और फिर हम ही सियासतदान उस हुकूमत का हिस्सा बने। उससे पहले भी सियासतदान जो है उन हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे जो फौजी मुदाखलत के नतीजे में आती रही। वाई ब्लेम जस्ट वन कंपोनेंट? नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। ख्वाजा आसिफ ने पहली मरतबा ऐवान का हक अदा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने खुलकर बात करते हुए कहा कि इस मुल्क का एक ही हल है कि इस मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, और अवाम जिसको मैंडेट दे उस मैंडेट को खुश असलूबी के साथ तस्लीम किया जाए और उस हुकूमत को चलने दिया जाए ताकि मुल्क के मसाइल को हल किया जा सके। इसके अलावा इस मुल्क के मसाइल को हल करना किसी के बस की बात नहीं है।